फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जैसे कि आज 11 है तो कोई लोटे चढ़ा के गया है मंदिर में। इतने 5 लोटे हैं, ये देखिए, है ना। कोई चढ़ा के गया है। और बात ये है कि मेरे कमर में मोच आई है, बहुत बड़ी ज़बरदस्त वाली। तो मैं ना सच में वीडियो नहीं बना पाई। ज़ोरदार मोच आ गई है, खतरनाक वाली, एक साइड में ही हुई है। तो कल तो थोड़ा जो पाँव से आते हैं जन्म में होते हैं। हाँ, बस अभी ये साड़ी पहनूंगी। आज 11 से साड़ी निकाल के रखी है, लेकिन पहनने की अभी ताकत नहीं है। फ़िलहाल काम बता दूँ, फटाफट से काम कर लूँ। झाड़ू पोछा लगाना है, कपड़े डाल दिए मशीन में, मशीन धो रही है कपड़े। फिर पूजा भी करनी है आज, तो भगवान जी को मिलाना बुलाना सब करना है। लेकिन अभी देखो गर्मी कितनी है यहाँ पर। ये लंगड़े को निकालती हूँ, इसके अंदर मोबाइल सेट करती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। ये क्या इसमें डाला हुआ रहेगा ना, तो हाथ में थोड़ा तकलीफ कम रहेगा। तो ये आज है ना सह्याद्री चैनल पर बता रहे हैं भगवान जी का, विट्ठल भगवान का आज 11 है। तो वहाँ पर बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, प्रोग्राम होते हैं बहुत सारे। आज विट्ठल भगवान जो है, हम हाँ महाराष्ट्रियन लोग जो है बहुत मानते हैं, तो वो ही आज मना रहे हैं। भगवान जी को देखो कैसे तैयार कर रहे हैं। बस यही देख रही थी मैं। खड़ा नहीं रहा जा रहा है, सही से खड़ा नहीं रहा जा रहा है, क्योंकि दुख रहा है कमर बहुत, है ना। और आप सब कैसे हो? मैं तो ऐसे ठीक ठाक ही हूँ, कुछ कह नहीं सकती। जिस दिन हम घूम के आए, काम तो कर रही हूँ उछल कूद कर करके, क्योंकि मेरे यहाँ चढ़ना उतरना बहुत रहता है। फ्रूट ढक के रखा है, बाहर रखा है इन्होंने। बर्तन वर्तन तो कुछ है नहीं। रात को मेथी के गोटे बनाए थे। मेथी के गोटे यानी मेथी के भजिए। तो मेथी के गोटे रहने सुबह के। रुको 1 मिनट, टॉप रुमाल ले लो। बाप रे, कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन ये भी कहीं गए हैं, उनसे भी नहीं होता है, तो वो तो कुछ काम के है ही नहीं। काम तो मुझे ही करना पड़ता है, क्योंकि उनके एक पाँव में प्लेट है और एक पाँव में गैप है, तो कैसे झाड़ू कैसे लगाएंगे, है ना। तो ये सब तो मुझे ही करना है। सफाई भी मुझे ही करनी पड़ती है। करते हैं ना वो भी, हेल्प तो बहुत सारी कर लेते हैं। झाड़ू वाड़ू लगा या ना, सफाई करती हूँ ना जब, तब वो काम करने लगेंगे, हेल्प करेंगे। अभी क्या रूटीन का है, तो उनके बाहर के काम इतने रहते हैं। कुंडलियाँ देखनी रहती है, बहुत सारी कुंडलियाँ आती है, बताने भी आते हैं उतने ही, और देखने भी। तो मैं ना सही से वीडियो भी नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि कोई ना कोई यजमान आ ही जाता है। रोज़ शाम को कोई ना कोई आ ही जाते हैं। क्या है, चींटी। अरे गर्मी के कारण तो सच में बहुत परेशान हो गए ना, चींटियाँ चाटियाँ बहुत परेशान कर रही है। उस दिन बच्चे आए संडे को, तो हम सब घूमने गए। घूमने यानी उनको जगन्नाथ मंदिर जो यहाँ पर है, हमारे यहाँ जो बहुत प्रसिद्ध मंदिर है,
वो देखा नहीं था और मैं इतना डिटेल में बता भी नहीं पाई क्योंकि सडनली सब प्रोग्राम बन गया था। तो हम गए थे देखने मंदिर। मैं तो देख आई हूँ, 2 बार देख चुकी थी और ये तीसरी बार गई थी अब बच्चों के साथ। फिर उसके बाद हम रिवर फ्रंट गए, फिर बाहर से नाश्ता वाश्ता करके फिर घर आ गए क्योंकि किसी को इतनी ज़्यादा भूख थी नहीं, क्यों सब दोपहर को लेट खा के आए थे। चांदनी लोग 3 साढ़े 3 बजे तो चांदनी ही बच्चे आए। यहाँ का दरवाज़ा लगा दूँ, दरवाज़ा खुला रहेगा, मेरे से सही से चला भी नहीं जा रहा है और गर्मी इतनी है। यहाँ कोई आ जाएगा तो पता भी नहीं चलेगा, इसके लिए मैं अंदर के रूम में हूँ। अंदर तो नहीं समझ में आता है कोई आता है, बाहर तो और सोए सोए तो मुझे समझ में ही नहीं आता कि कितनी देर सोने का, क्यों सोने का। ऐसा रात को भी सही से सो नहीं पाई मैं, उसमें भी मुंह लगाया ताकि थोड़ा ठीक रहे। ज़्यादा मैं कल तो बात भी नहीं कर पा रही थी, इतना तेज़ अचानक से दुखने लगा। मेथी ले आए थे ये कल, सुआ और मेथी ले आए थे दोनों, तो वो दोनों साफ़ किया। कोतमीर मीन्स धनिया, ये सब साफ़ करने का, सब जो भी सब्जियां लाते हैं तो मेरी आदत ही है सब साफ़ सूफ करके ना फिर फ्रिज में रखती हूँ। मेरे पास अभी फ़िलहाल डब्बे डुब्बी कुछ है नहीं और फ्रिज भी मेरा यूनिक नहीं है जैसे सब बताते हैं, वैसा नहीं है। मेरा काफ़ी साल पुराना फ्रिज है, छोटा सा है। उसके अंदर तो सब्जी के जो भाग रहता है, सब्जी जहाँ लोग सब्जियां रखते हैं वहाँ पर मेरे को ड्राई फ्रूट रखना पड़ता है। ड्राई फ्रूट इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि ये पूजा करने जाते हैं तो कहीं से भी ड्राई फ्रूट आते हैं, ड्राई फ्रूट आते रहते हैं और उनको भी कभी कभी लगते हैं फिर वो पूजा करने। तो फिर मैं वैसे के वैसे ही पैक बंद रखती हूँ ताकि ख़राब भी ना हो और सही रहे वहाँ फ्रिज में। इसलिए वो पूरा डिपार्टमेंट उसी को ही दिया हुआ है, वरना नहीं ऊपर रखेंगे हम बाहर तो कीड़े लगने का डर रहता है। तो अभी फ़िलहाल मैं अभी झाड़ू पोछा करती हूँ, भगवान को नहलाती हूँ, चेंज करती हूँ। मैं खुद को पहले झाड़ू पोछा करके खुद को चेंज करती हूँ, कपड़े चेंज करके फिर आपको बताऊँगी। अगर मैं क्लिप ले सकी तो बताऊँगी क्योंकि इसमें ये स्टैंड पूरा टूट चुका है। जब स्टैंड पूरा सही था तो मैं आपको बताया है, मैं भगवान की जब सेवा करती थी, चतुर्थी का दिखाया था, अंगार की चतुर्थी थी अभी जो बड़ी गई जो, तब तो ये स्टैंड सही था तो खड़ा भी रहा। अब तो क्या स्टैंड सही है नहीं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। मैं हाथ से ही सब करती थी लेकिन हाथ में भी बॉडी स्वेलिंग हो रही है तो मैं मोबाइल से यानी शूट नहीं कर पा रही हूँ सही तरीके से, जैसा करना चाहिए वैसा नहीं कर पाती हूँ। रील्स बनाती हूँ, लिपसिंग के जो बनाती हूँ वो रील्स, लेकिन वो कैसे छोटी सी रहती है तो बन जाती है। और ये वीडियो पूरा दिन ऐसे हाथ में लेके तो वो स्वेलिंग मुझे ज़्यादा तकलीफ़ करती है। इसलिए अभी मुश्किल से तो स्किन का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है और दूसरा प्रॉब्लम लेना नहीं चाहती हूँ। इसलिए मैंने वीडियो थोड़ा 1-2 दिन में डाला करूँगी क्योंकि नहीं जमता है, मेरे हाथ में बहुत बड़ी स्वेलिंग होती है। इसलिए चूड़ियाँ भी सही से नहीं पहन पाती हूँ। ये देखिए, देख सकते हो ये उंगली देखो कैसी बड़ी है ना। तो ये स्वेलिंग है ना मुझे यहाँ होती, यहाँ से स्टार्ट होती है, पीछे के पार्ट से नस दब रही है मेरी। तो डॉक्टर ने इसलिए पार्लर का बंद करने का बोला था क्योंकि मैंने 30 साल लगातार ब्यूटी पार्लर चलाया है, 30 साल। तब तो ये सब था भी नहीं, मोबाइल ही इतने खास थे नहीं, बहुत रेयर केस में सबके पास मोबाइल दिखते थे। जब मुझे भी कस्टमर आते थे तो ये हमारे बाजू में जो डॉक्टर है मेरे शॉप के बाजू में पार्लर के, वहाँ पर डॉक्टर के वहाँ फ़ोन था तो वो ब्लैक वाला फ़ोन जो था वो, उससे मुझे फ़ोन करके कॉल करके बुलाते थे। यहाँ भी हमारे पड़ोस में फ़ोन था। मेरे पास तो मम्मी ने दिया हुआ पैनासोनिक का मोबाइल था, तब हच का कार्ड चलता था स्टार्टिंग बेस में, डॉगी वाला जो आता था हच वो वाला, तो वो था मेरे पास। तो वो उससे यानी कभी कभी यानी वो चलाती थी, कभी कभी नहीं भी चलाती थी क्योंकि चलता नहीं था, वो सेकंड हैंड पीस था।
तो सही से चलता भी नहीं था। पैनासोनिक का मम्मी ने बड़ा कॉर्डलेस जैसा फ़ोन आता था वो दिया हुआ था मेरी मम्मी ने, तो वो चलाती थी मैं, यानी उससे खाली फ़ोन उठाना, फ़ोन रखना, बस इतना ही होता था। तो वैसे यानी फिर इस तरह मैंने बड़ा मुश्किल से पार्लर जमाया था, क्योंकि इनकी जॉब तब सही से रहती नहीं थी। पता नहीं बहुत सारे इश्यूज़ थे हमारे घर में, फैमिली में बहुत सारे इश्यूज़ बने थे। तो यानी सही से ना दिमाग ही नहीं। उनका फ़ोन आया, 1 मिनट, कौन है? फ़ोन आया, किरण मांडे। हॅलो, हां बोला. नाही, ते फोन घरी विसरलेत आणि कुठे गेलेत बाहेर मला वाटते. हां. हां, चालेल 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 ना, सांगेन सांगेन. ओके. ऐसे है हमारे महाराज, फ़ोन घर पे भूल के जाते हैं और लोग फ़ोन करते हैं। तो ये सब कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी तो फ़िलहाल झाड़ू वाड़ू लगा लूँ। फिर भी कल से थोड़ा मैं चल पा रही हूँ कमर से, वरना मेरी कमर तो बाप रे ऐसे टेढ़ी हो गई थी पूरी, में टेढ़ी, यूँ यूँ टेढ़ी, ऐसी ऐसी सीधी हो ही नहीं पा रही थी। ऐसे है ना, दोपहर बाद मेरी कमर गई काम से, ये खतरनाक दुखती थी। तो चलो मैं अब झाड़ू पोछा करके बाद में आपसे मिलती हूँ। ओके, ठीक है, चलिए। दिखा पाऊँगी उतना दिखाऊंगी। और आज हम कौन से मंदिर जा रहे हैं, शायद तक शाम को मंदिर जाना होगा हमारा, तो बने रहिए मेरे वीडियो में मेरे साथ आखिर तक। ओके, ठीक है, बाय। कान धुल गए हैं, नहा धो के बैठ गए हैं, देखिए सकते हो, देखिए 1 मिनट देख लीजिए, है ना। दिया बत्ती भी हो गई, सब कंप्लीट क्लियर कर दिया घर भगवान जी का, साफ सुथरा एकदम चमकदार चमका दिया। ये महाकालेश्वर बाबा है उज्जैन के। इस तरह भगवान जी को बिठा दिया। अब कपड़े सुखाने बाकी है बस, और पोछा लगाना है, बाकी सब घर क्लियर है। साड़ी नहीं पहन पाई क्योंकि काम बहुत पड़ा है। साड़ी पहनूंगी तो, और इधर यहाँ उमस बहुत है तो काम नहीं पाते हैं। मेरी आवाज़ दब रही है, काम सही से नहीं होते हैं। यहाँ पर उमस बहुत है, बादल छाया मौसम, यानी बारिश नहीं हो रही है। तो मैं अब साबूदाने की खिचड़ी बना रही हूँ, चलिए। मिर्च को स्प्लिट करके, 2 साइड से स्प्लिट करके थोड़ी बड़ी शेप में काट रही हूँ। तीखी है, काफ़ी तीखी है, वरना तो खा लेते हैं यूं ही। चीटी शिट, मिर्च का हाथ लगा दिया, बाप रे, अब जलेगा गला। यूं ही बड़े बड़े स्प्लिट्स कर दिए हैं मिर्च के, क्योंकि हम खा सकते हैं फिर निकाल के। और ये रहा साबुदाना,
थोड़ी और लूँ मिर्च। क्योंकि सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, तीखा तीखा चाहिए, थोड़ा तीखा। कड़ी पत्ता ऐसे बैग में भर के रखते हैं हम लोग, देखो। सूख गया है पूरा, यानी ऐसे कड़ी पत्ता, इसके बिना टेस्ट नहीं देगा। ये रखती हूँ, देखो ऐसा 2 in 1 काम किया है मैंने एक बार। ये तवा इसलिए गरम किया हुआ है, अभी गरम चालू है, देखिए गैस चालू इसलिए है क्योंकि तवा को गरम किया मैंने। अब जीरा सही से चटक जाए, देखिए चटक रहा है ना। चापन निकल गया उसका। साबूदाने में सिंग का मुक्का। एक हाथ से सब करना नहीं होता है, पॉसिबल नहीं है, फिर भी दिखा रही हूँ, कोशिश किए जा रही हूँ। एक हाथ में मोबाइल यानी कैमरा पकड़ा हुआ है मेरा, ओके, और एक हाथ से हिला रही हूँ साबूदाना। तो मुझे सही से दिख नहीं रहा है, क्या आपको दिख रहा है? कमेंट कीजिए। अब देखिए इसको यूँ सही तरीके से हिलाया, पूरा मिक्स किया, देख सकते हो। अब तवे पे रखा हुआ है, तवे पे रखा हुआ है ऐसे, क्योंकि तवे पे धीमी आंच पे अगर आप बनने दोगे, साबूदाना हो चाहे पोहे हो, सबको ऐसे तैयार करके मिश्रण उनका, अगर ऐसे तवे पे, ये मोटे तले का तवा है, तवा मेरा रोटी का जो है लोखंड का है, लोहे का है, तो उसे ऐसे यानी गरम करके, यानी इसके ऊपर ये धीमे आंच पे रखा है। देखिए गैस धीमे, स्लो है गैस स्टोव, स्लो इसलिए फिर अभी इतना सॉफ्ट बनेगा, ट्रांसपेरेंट दिखेगा पूरा साबूदाना, और मुंह में डालते से पानी, जिसको दांत नहीं हो वो भी चबा सकेगा ऐसे। और पोहे भी मैं इसी तरह बनाती हूँ, क्योंकि पोहे को भी एकदम सॉफ्ट बनना चाहिए, तो थोड़ा खाने को अच्छा लगता है, तो वो इसीलिए सबको ज़्यादा पसंद है मेरे हाथ के पोहे।
साबूदाने ज़्यादा पसंद है। बनने के बाद दिखाऊंगी, अभी मैं पोछा लगाती हूँ। ओके, चलो फिर मिलते हैं टेलर में। देखिए फ्रेंड्स कैसी बनी है, एक एक दाना खिला खिला और पूरी ट्रांसपेरेंट है। आवाज़ कम करो, आवाज़, मोबाइल का आवाज़ कम करो। बहुत चलाते हैं मोबाइल लेकिन आवाज़ कम नहीं करते, सुने लेकिन कम करके। ये देखिए ट्रांसपेरेंट हुआ, इसलिए उस पे रखना। कभी भी आप भी बनाओगे अगर तो ऐसे तवे पे रख के छोड़ देना। देखिए नीचे से भी लगी हुई नहीं है, कैमरा पकड़ने भी कोई नहीं है। देखिए पूरा बिल्कुल भी जली नहीं है, यानी इस तरह ट्रांसपेरेंट दिखती है साबूदाने की खिचड़ी। और परसने में एक आदमी चाहिए, पिरसने में नहीं चाहिए, खाली मोबाइल कोई पकड़े ना तो मैं शूट कर सकूं। और उसको खाएंगे हम अब दही के साथ। ये रहे महाराज विट्ठल रखुमाई। चलिए आप भी हमारे साथ फराळ करने साबूदाने की खिचड़ी। देखा हमारे महाराज जी कैसे मंत्र के साथ खाना खाने बैठते हैं, है ना। अभी इसी तरह बनाइए। मैंने जो डाला इसमें आपको दिखा नहीं पाई, तब नमक, शक्कर और सिंग काय झालं, काय नाही ना, काय झालं, चावले जाते हैं ना व्यवस्थित। बस तर मग सॉफ्ट तो बनी है। कैसी बनी, ऐसी बनी मम्मी 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 यम्मी के बदले मम्मी मम्मी कर रहे हैं, यम्मी बनी के मम्मी बनी मम्मी ने मम्मी बनाई। चलिए तो फिर खाने के बाद शाम को मिलते हैं। शाम को ऐसी नहीं दिखूंगी, देखो कैसी गीली हो गई। शाम को साड़ी पे रहूँगी कायदे से। हाँ, बिंदी पसीने पोंछने में बिंदी निकल जाती है। चलिए फिर, है ना, टिल देन बने रहिए। अगं आरती घेते, सगळं आरती गातात तर ब्लॉगमध्ये टाकायला।
अरे हो नमस्कार नमस्कार. पप्पाला सोडायला की जायचं 8:30 वाजता जायचं. उपासाचं उपासाचं आहे आज. घेतला नाही बस. हनुमान जी झालं कीर्तन संपलं. हे काय घेते व्हिडिओज घेते ना डायरेक्ट. ये सब अभी यहाँ पर कीर्तन हुआ है. आषाढ़ी एकादशी हमारे में तो कहते हैं, महाराष्ट्र में बहुत मानते हैं आज के दिन को. देख सकते हैं पब्लिक. टाकून आहे पालखीचं आहे ना, पालखी आहे ना. बाबा क्षमा कर. बाई गं गाद्या आणून फेकतोय तो. काही नाही, तो मुलगा म्हटलं गादी आणून फेकली. मी पालखीचा काढला ना. व्हिडिओ घेऊन राहिली आहे मी तर डायरेक्ट. हे तिथून आणली असून तर असतं त्यांचे बनवलेली इथे. झालं ना मगाशी कीर्तन चालू होतं, ते आलेली त्याची आपली. बसा इथे थोडंसं, इथे या. हवा लागते इथे पण. बसा. यहाँ आए आज आरती का लाभ मिला हमें. जैसे हम आए आरती चालू की, आरती की तो आरती हो गई है. अब दर्शन के ये सब कीर्तनकार है जो मैंने अभी आपको दिखाया, वो सब कीर्तनकार है. कीर्तन हो रहा था कब से. कीर्तन यानी भजन वो हो रहा था यहाँ पर कब से.